प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 87 में समांतर श्रेणी का एक केस स्टडी क्वेश्चन दिया है। 10th क्लास का टॉपिक है समांतर श्रेणी और वो 11 फरवरी के लिए वर्कशीट है। यदि आप केस स्टडी की बात करते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, सूचना दी गई है, उनके आधार पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उनके आधार पर ही क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसा कि उसमें लिखा है कि गर्मी में शरीर में नमी रखने के लिए सभी को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी के मटके पैसे के और सेहत के लिहाज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए एक अच्छा विकल्प है। पानी के बर्तन के एक निर्माता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता है। तो उसके बाद अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सूचना दी थी उसने कहा है कि तीसरे महीने का मतलब है A3 वो है 250 और छठे महीने में कहा है मतलब A6 वो कह रहा है 400। इन दोनों की सहायता से हम पहले महीने में और हर महीने क्या वृद्धि हो रही है उसको देखना जरूरी है। तो पहले हम A3 को A + 2D = 250 लेंगे, तो यहाँ A + 5D = 400 ले लें और यहाँ से इस पहले समीकरण से दूसरी समीकरण की हेल्प से A और D का मान निकाल लेते हैं। इस तरह से यदि हम समीकरणों को घटा दें, माइनस कर दें, तो ये A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास जो D का मान है 5 - 2 3D आएगा और 400 में से 250 घटा दें तो 150 आएगा और इस तरह से यदि 3 से 150 को भाग कर दें तो 150/3 = 50 आएगा। मतलब D का मान जो है वो 50 आ गया। हर महीने 50 मटके वो बनाता है। तो A क्या होगा? अब 50 यहाँ से पहली समीकरण में रख देते हैं तो क्या होगा A + 2 × 50 बराबर क्या था 250। तो A क्या हो जाएगा 250 में से 50 दूनी 100 घटा देंगे तो हमारे पास पहले महीने उसने जो मेहनत की उसमें जो बने उसके पास वो 150 मटके थे। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि उस तीसरे महीने के बाद वो हर महीने हर बार समान मटके बना रहा है। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो D का मान जो है 50 हो जाता है और A था 150। अब उसके आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। उसने कहा पानी के मटकों की संख्या ध्यान में रखते हुए एक समांतर श्रेणी बनाइए और प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात करो। तो हमारे को दोनों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो यदि समांतर श्रेणी बनाने की बात आती है तो सबसे पहले आपके पास जो A है वो हमने 150 निकाला। दूसरे महीने में उसने कहा D जो है वो समान है तो वो 150 में प्लस कर दो तो 200 हो जाएगा। तीसरे महीने में उसने पहले ही दे रखा है 250 थे, फिर 250 में 50 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, 300 में 50 जोड़ोगे तो 350 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई, AP बन गई। श्रेणी बनाएं, प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात करो। हर महीने जो मटके बन रहे हैं वो 50 है, वो हम D पहले से निकाल चुके हैं। A आपका ये हो गया तो A = 150 है, जबकि D का मान जो है वो 50 है। अब दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं 8वें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन ज्ञात करो। तो 8वें महीने में जो मटकों का उत्पादन होगा
वो कितना होगा। 8वें महीने में निकालेंगे तो 8वां पद निकालेंगे, तो A8 निकालेंगे और A8 क्या हो जाएगा, A+70 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, AN=A+n-1 × D होता है। इसी फॉर्मूले को आप यूज करते जाएंगे। तो यहाँ A8 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A आपके पास था 150 प्लस 7 × 50, तो 150 में आपको क्या प्लस करना है, 350, तो क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो इसका आंसर 500 हो गया, 500 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, 14 महीनों में पानी के मटकों का कुल उत्पादन ज्ञात करो। तो अब आपको SN निकालना है, n/2 2a + n-1 × D। 14 महीनों में कितने मटके उसने बनाए, तो S 14 करोगे, यहाँ 14/2 करोगे, 2 × 150 करोगे, प्लस यहाँ 14 था तो 14 - 1 13 करोगे, और D का मान 50 था। अब इनमें 2 से यदि 14 को काटोगे तो 7 आएगा, यहाँ से 150 को 2 से गुना करोगे तो 300 आएगा, प्लस 13 को 50 से गुना करोगे तो 650 आएगा। अब यहाँ इनको बराबर कर दो, तो 7 ब्रैकेट के अंदर 300 + 650 तो 950 हो गया। अब गुना कर दो 7 से, तो एक 0 आ गया, 7 × 5 35 आ जाएगा, 7 × 63 और 3 66, मतलब पूरे 14 महीने में 6650 मटके बन जाएंगे। इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर 87 में आपके ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप इसको देख करके, हेल्प ले करके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो।